बच्चों, COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। बच्चों, एक एक दिन हम पास जा रहे हैं हमारी एग्जाम के। MHT CET के एग्जाम अब कुछ ही दूर है और हमें हमेशा तैयारी करते वक्त ये सवाल होते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। लेवल बढ़ गया है, कितने क्वेश्चंस जेई लेवल के होंगे, कितने क्वेश्चंस आसान होंगे, कई सारे सवाल PYQs कर रहा हूं, PYQs के जैसे ही सवाल आएंगे क्या MHT CET 2025 में। बहुत कुछ हमारे मन में है, तो चलो ट्रेंड को एनालाइज करते हैं विद डेटा। पिछले साल 16 शिफ्ट हुए थे, 2024 में 16 शिफ्ट में MHT CET हुई थी और उनके पेपर्स को अगर एनालाइज करें तो वहां से बहुत क्लियरली समझता है कि जेई के लेवल के क्वेश्चंस कितने आते हैं। चलिए मैं फटाफट आपको बता दूं वो डेटा। मैंने सारे पेपर एनालाइज किए, मैं 5 पेपर आपके सामने रखता हूं। अगर आप देखो कि सेकेंड में शिफ्ट वन वहां 16 क्वेश्चन इजी थे जो कि डायरेक्टली आंसर बहुत आराम से आ जाता है। 18 मॉडरेट और 15 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे जेई मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पूरा टोटल 49 हो रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया है। आपको पता है एक चैप्टर डिलीट हो चुका है, राइट। इन सबका टोटल आप देखोगे 49 ही रहेगा। वैसे ही सेकंड में शिफ्ट 2 12 इजी थे, 27 मॉडरेट थे और 10 डिफिकल्ट थे। फिर उसके बाद थर्ड शिफ्ट 1 14 इजी, 21 मॉडरेट और 14 डिफिकल्ट या जेई से लिए हुए क्वेश्चंस थे। देन थर्ड में शिफ्ट 2 15 क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट 20 और 14 क्वेश्चंस जो थे वो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी उनकी। और फोर्थ शिफ्ट 1 अगेन आप देखो 10 क्वेश्चन इजी, 24 क्वेश्चन मॉडरेट और 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, जेई लेवल के थे। तो आप यहां से अंदाजा लगा पा रहे हो कि अलग अलग शिफ्ट होती है। कुछ शिफ्ट इजी शिफ्ट कहलाती है, कुछ शिफ्ट डिफिकल्ट शिफ्ट कहलाती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट ज्यादा है और कितने कम है, राइट। बट ऑन एन एवरेज यहां से एक बात आती है, और मैंने सारे पेपर्स एनालाइज किए, सारा नंबर यहां नहीं रखा लेकिन मैंने सारे के सारे पेपर्स, बाय द वे सारे पेपर्स आपको भी दिए हुए हैं, पता है ना। बीटा 4.0 में फ्री में आपको सारे पेपर्स डालकर दिए हुए, आप भी चेक कर सकते हो। तो उन पेपर्स को एनालाइज करके ऑन एन एवरेज अगर मैं सभी पेपर का एवरेज निकालूं तो 10 से 16 ये नंबर मुझे मिला है जेई मेंस के क्वेश्चंस का। 10 से 16 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। कुछ शिफ्ट में 10 आते हैं, कुछ में 12, कुछ में 13, कुछ में 16, राइट। तो 10 से 16 इतने क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं जो जेई लेवल के होते हैं। आप बात समझ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस जेई लेवल के होते हैं, आंसर मिल गया। आपकी शिफ्ट अगर आसान होती है तो आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट होती है तो आपको 16 के अराउंड क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। ये वो नंबर है जो हमें जानना था कितना होता है सर। और यहां से मैं आपकी प्रिपरेशंस को एक कंक्लूजन की तरफ देता हूं कि कंक्लूजन ऐसा है कि अगर आप PYQs करते हो ठीक से, अगर आप PYQs करते हो सारे चैप्टर्स के अच्छे से, तो आप 30 से 35 क्वेश्चंस, अगर मैं 15 जेई वाले क्वेश्चंस जो नए दिखने वाले हैं वो छोड़ भी दूं, और नए क्वेश्चंस हमने अभी भी देखा कि 15 आते हैं, तो अगर मैं छोड़ भी दूं तो मैं 35 सवाल सॉल्व कर सकता हूं। 35 सवाल मतलब कितने मार्क्स, 70 मार्क्स। और 70 मार्क्स मतलब कितने परसेंटाइल, अब मैथ्स में 70 मार्क्स मतलब 98 परसेंटाइल हो जाएंगे, राइट। 98 क्या 98.5 99 की तरफ भी जा सकते हैं, राइट। तो 98 प्लस परसेंटाइल मैथ्स में हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो PYQs कितने इंपॉर्टेंट है। और रही बात ये जो 10-15 क्वेश्चंस जेई के हैं, यार आप बच्चों के लिए नए नहीं होंगे क्योंकि अल्फा टेस्ट सीरीज में आपको कई सारे क्वेश्चंस वो मिल जाएंगे जो आप देखने वाले हो एग्जाम में। वही जेई लेवल वाले सवाल आपको ऑलरेडी अल्फा टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। पिछले साल ऐसा ही हुआ था, उसके पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, तो हम श्योर है कि इस साल भी ऐसा ही होगा। यस, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, PYQs पे लगे रहिए, टेस्ट देते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। आखिरी के कुछ दिन है, यही फंडा होना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। बाय बाय, टेक केयर।